नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। गुजरात में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, नवसारी में मूसलाधार बारिश, कई घरों में घुसा पानी। वडोदरा में दरिंदगी का मामला, पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से किया रेप। और वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य समापन, रक्षा क्षेत्र में 2550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू। गुजरात में मानसून अब पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है। नवसारी में भारी बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया, जबकि सावरकुंडला की नावली नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की घोषणा की है। गुजरात में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। नवसारी में भारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया, जबकि सावरकुंडला की नावली नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पूरे गुजरात में मानसून के सक्रिय होने और कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मंगलवार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य के 53 तालुकों में बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश नवसारी में हुई, जहां करीब 3.66 इंच बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया। नागतलावड़ी क्षेत्र के करीब 12 घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों का घरेलू सामान भीग गया। सूरत में भी लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दी। शुरुआती बारिश में ही शहर के कई अंडरपास, सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कई जगहों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आई और स्कूली बच्चों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। अमरेली जिले के सावरकुंडला में लगातार बारिश के चलते नावली नदी में पानी की तेज आवक हुई है। नदी उफान पर है और कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहीं जूनागढ़, तापी, ऊना और अन्य दक्षिण गुजरात के जिलों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली और किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों के आसपास सतर्क रहने और भारी बारिश के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा में एक बेहद ही चौंकाने वाली और दरिंदगी की हद पार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। वडोदरा के डेसर तालुका के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार करती वारदात सामने आई है, जिसमें पिता और बेटी के पवित्र संबंध को कलंकित कर दिया है। डेसर में पिता ने अपनी ही 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी पीड़िता की मां को होने के बाद मां ने डेसर पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। पीड़िता की मां के अनुसार 28 जून की शाम को मामूली विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद मां अपनी सहेली के घर चली गई थी, लेकिन उसी वक्त उनकी 13 साल की बेटी और 10 साल का बेटा घर पर ही पिता के साथ मौजूद थे। जिसके बाद रात के करीब 12 बजे के आसपास जब मां वापस घर लौटी तो उन्होंने देखा कि 13 साल की नाबालिग के साथ पिता जबरदस्ती कर रहे हैं और पत्नी और बहन को देख दुष्कर्मी कपड़े पहनकर वहां से भाग गया। फिलहाल पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। वडोदरा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में समापन हुआ। वडोदरा में आयोजित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का समापन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में हुआ। सम्मेलन के दौरान रक्षा क्षेत्र में 2550 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 4 अहम एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री ने स्टार्टअप्स को बड़ा भरोसा देते हुए कहा कि वे अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ सीधे रक्षा मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस दौरान गुजरात में रक्षा क्षेत्र को नई गति देने के लिए कुल 2550 करोड़ रुपए के निवेश के 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन निवेशों के जरिए खेड़ा, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी, जिससे 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
निवेश करने वाली कंपनियां डिफेंस सिस्टम, एरोस्पेस टूलिंग, इंजन, यूएवी सिस्टम और एप्लीकेशन हार्डवेयर के निर्माण से जुड़ी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उद्योगों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्टार्टअप या उद्योग के पास कोई सुझाव, समस्या या नए विचार हों तो वह सीधे रक्षा मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है। सरकार नवाचार और स्टार्टअप्स को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। सेमिनार में स्टार्टअप और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने रक्षा क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय टेस्टिंग सुविधाओं के विकास, डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, कच्चे माल की उपलब्धता और गुजरात की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। गुजरात के अतिरिक्त उद्योग आयुक्त के.सी. संपत ने कहा कि रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण एमई के बिना संभव नहीं है। छोटे और मध्यम उद्योग रक्षा उपकरणों के जरूरी पुर्जों का निर्माण कर देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत बना सकते हैं। आईआईटी गांधीनगर, भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ के विशेषज्ञों ने भी भविष्य के युद्ध, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, हाइपरसोनिक सिस्टम और स्वदेशी रक्षा तकनीक के विकास पर अपने विचार रखे। विशेषज्ञों ने उद्योग, शोध संस्थानों और सशस्त्र बलों के बीच मजबूत सहयोग को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। सम्मेलन के दौरान आयात निर्भरता से स्वदेशी क्षमता तक विषय पर विशेष पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें रक्षा विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप संस्थापकों और शिक्षाविदों ने आत्मनिर्भर रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर मंथन किया। समापन समारोह में रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया। वहीं सम्मेलन में जापान के विशेषज्ञों ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना और वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन से क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं पर भी प्रस्तुति दी। उनका कहना था कि स्टेशन शुरू होने के बाद 800 मीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक के क्षेत्र में औद्योगिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के समापन के साथ सरकार ने साफ संदेश दिया कि गुजरात को देश के एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं प्री मानसून की झमाझम बारिश राहत दे रही है तो कहीं भीषण गर्मी और आकाशीय बिजली कहर बरपा रही है। देश के 4 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मानसून बरसात जारी है। हालांकि 6 राज्यों में तेज गर्मी हो रही है। हरियाणा और दिल्ली में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। यूपी में मानसून की एंट्री के लिए सिस्टम एक्टिव हो गया है। सोमवार को लखनऊ समेत 15 जिलों में तेज बारिश हुई। मिर्जापुर में बारिश के बाद अंडरपास में करीब 3 फीट पानी भर गया। फिरोजाबाद के गाँव में ई रिक्शा पर नीम का पेड़ गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। बस्ती और महाराजगंज में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के 15 जिलों में सोमवार को आंधी के साथ बारिश हुई। सीतामढ़ी, मुंगेर और पटना में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग झुलस गए। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है। उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state of the art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. लोकमाता, एक ऐसी विरासत जो आज भी देती है प्रेरणा। राजमाता अहल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य की बड़ौदा एमेच्योर्स ड्रामेटिक क्लब द्वारा वडोदरा में प्रस्तुति प्रोफेसर सीसी मेहता हॉल में 21 जून 2026 रविवार को शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे।
सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए तक के डोनेशन पास उपलब्ध। 25 या अधिक लोगों की ग्रुप बुकिंग पर 20% की विशेष छूट। इतिहास को मंच पर जीवंत होते देखने का ये सुनहरा अवसर बिल्कुल ना चूके। आज ही अपने डोनेशन पास बुक कराएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेंट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc in Analytical Chemistry and other joint certificate courses such as Repair and Industrial Flooring, Waterproofing और Coatings। सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। गुजरात के वडोदरा जिले के डेसर में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक डंपर पुल से नीचे गिर गया। वडोदरा जिले के डेसर के वालावाव गांव के पास मिट्टी से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। बताया जा रहा है कि डंपर उदलपुर से कपची भरकर कालोल की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और डंपर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 15 फीट नीचे नाले में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। इस हादसे में डंपर चालक को मामूली चोटें आई है। हालांकि किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के राजकोट के शापर इलाके में करोड़ों रुपए की लूट के मामले में राजकोट ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। गुजरात के राजकोट के शापर वेरावल विस्तार में वृद्ध व्यक्ति को बंधक बनाकर करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। इस मामले राजकोट ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से करीब 41 लाख रुपए का मुद्दामाल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। એમાં શું છે કે જ્યારે આ બનાવ બનેલો હતો ત્યારે જે છે જે વિક્ટિમ હતા, ભોગ બનનાર હતા, उसको जो है जितनी वस्तु उसको याद आई कि मेरे कबर्ड में ये हो सकता है और इतनी चीज गई है, तो उसने उस तरीके से जो है फरियाद में लिखाया। फिर लेटर जब उसको पता चला कि उसने अपने बेटों के साथ डिस्कस किया कि अपने क्या क्या जो है हमारे घर में कितना सामान रखा था, उसके बेसिस पे हमको पता चला कि जो है एडिशनल भी कुछ ऐसे गहने थे जो ये आरोपी लेके गए थे और जिनका मेंशन जो है उस समय पे फरियादी ने एफआईआर में लिखा। जे એ લોકો જે પૈસા લઈને ગયેલા હતા એ પૈસાની આ લોકોએ ભાગ બટાઈ કરી હતી, એની શેરિંગ દરેકના શેરમાં આવેલી હતી અને જે અગાઉ મેં કીધું કે જે 3 આરોપીઓ છે એની શેરિંગમાં જેટલા પણ પૈસા આવેલા હતા એ 3 આરોપી પાસે સંપૂર્ણ રિકવરી અમે। આરોપી જે છે ને આરોપીઓના અગાઉના પૂર્વ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે,
એ જે છે આખી એક જે તમે પ્રેસ નોટમાં પણ જોઈ શકો, અમુક આરોપીઓ એવા છે કે જે અગાઉના જે ધાડના ગુના છે કે ધાડની કોશિશના ગુનાઓ છે એમાં પણ એ લોકો સહ આરોપીઓ છે. આ લોકોની અલગ અલગ પ્રકારની ટકાવારી હતી. એમાં 6 લોકો જે સ્થળ ઉપર આવ્યા હતા એને અમુક પૈસા મળેલા હતા, અમુકને દાગીના અને ઓછા પૈસા મળેલા હતા, અને અમુકને જે છે જે એ લોકોને ડ્રાઈવ કરીને સ્થળ ઉપર લાવેલા હતા એ લોકોને અન્ય કરતા ઓછા પૈસા મળેલા. તમે પ્રેસ નોટ વાંચો તો એમાં તમને ટકાવારીની ખબર પડી જશે. આજે ગુનાના મુખ્ય આરોપી છે એનું 2 આરોપીઓ છે જે અમે સસ્પેક્ટ કરીએ છીએ કે ઇનિશિયલી જે લોકોએ આ કાવતરું ઢાળ પાડવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું, એમાં જે પહેલો જે આરોપી છે એનું નામ છે કલમસિંહ, બીજા જે આરોપી છે એનું નામ છે બંસી. આ લોકો જે છે આ ગુના જે ઢાળ પાડવામાં આવેલી આ ગુનાના કિંગપિન આરોપી છે, અને એ લોકો જે છે મુખ્ય કાવતરું કરનાર, ઘડનાર અને એ જે અન્ય આરોપીઓને ભેગા લાવીને संकलन करनारा आरोपियों. वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन में भारतीय वायुसेना और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया. आत्मनिर्भर भारत के विजन को गति देने और भारतीय वायुसेना तथा रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन में इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगों, स्टार्टअप्स, MSME प्रतिनिधियों और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. I am from Optimize Solutions. We are a company based out of Ahmedabad, developing solutions for space and defense customers. Thanks to MOD and the Air Force for this industry outreach program, we have been given an opportunity to understand some of their problem statements and expectations from the industry in general. So we have been shown around different platforms, different stores, different depots, and what problems they are facing, and we really hope to help them overcome some of these challenges with completely indigenized Indian solutions in line with our Nirbhar Bharat mission of our Prime Minister Mr. Modi. हम एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपोनेंट्स बनाते हैं एंड मेक इन इंडिया कंसेप्ट में हम अभी अग्रसर हैं. तो इंडियन एयरफोर्स हैज़ कंडक्टेड दिस इंडस्ट्रियल आउटरीच, और ये आउटरीच का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कितना हम इंडिजिनियस कर सकते हैं, कितने जो कंपोनेंट जो हम बाहर की कंट्रीज़ में डिपेंड है उसकी जगह पे हाउ वी कैन डेवलप दिस इन आवर कंट्री एंड वी कैन टेक पार्ट इन टू दैट. इस दौरान देश के प्रमुख उद्योग समूहों, स्टार्टअप्स और MSME प्रतिनिधियों को एयरफोर्स स्टेशन की कार्यप्रणाली, मेंटेनेंस सिस्टम और प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही उन्हें एयरफोर्स स्टेशन के महत्वपूर्ण सुविधाओं का दौरा भी करवाया गया ताकि वो भारतीय वायुसेना की तकनीकी और संचालन संबंधी आवश्यकताओं को करीब से समझ सके. उसमें जो इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है बड़ा अच्छा और बड़ा उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन रहा है. 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर, अभी हम भारतीय वायुसेना में उनको इंडस्ट्री पार्टनर बोलते हैं, तो 200 से ज़्यादा भारतीय इंडस्ट्री के जो हमारे पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, और उनको हमने वो सब स्थितियों से परिचित कराया है. इन स्थितियों में भारतीय वायु योद्धा और भारतीय वायुसेना के मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी के स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं, सो दैट कि इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर सके कि क्या सिचुएशन है और जो प्रोडक्ट वो मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं वो प्रोडक्ट किन कंडीशंस में एम्प्लॉय होना है. ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री का इतना उत्साहवर्धक रिस्पांस हमको मिला है, एंड हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आगे भी इंडस्ट्री और एयरफोर्स के बीच में ये एसोसिएशन जारी रहेगा. लेकिन सर यहाँ पे जो लोग आए हैं अब इससे आगे क्या, मतलब कैसे उनको बाइफरकेट करेंगे कि ये तो हमने बेसिकली इस इवेंट का उद्देश्य है कि इंडस्ट्री को ले जाना और उनको दिखाना कि आप जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के D&D प्रोग्राम्स हैं, चाहे मेक में हो, आईडेक्स में हो, रेवेन्यू में हो, TDF में हो, जो आप भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के लिए बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना किन परिस्थितियों में ऑपरेट करती है, तो आप हमको अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को अच्छे से सूट करेगा. तालमेल बहुत अच्छा बैठ रहा है. वी आर वेरी ग्लैड टू नो दैट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी मोर देन 180 D&D प्रोजेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं जो वेरियस स्टेजेस में हैं, एंड बड़ा अच्छा रिस्पांस है, और हमें बिल्कुल विश्वास है कि भारतीय इंडस्ट्री भारतीय वायुसेना की जो डिमांड है उसको पूरा करने में कामयाब होगी. तो भारतीय वायुसेना की डिमांड्स ऑलरेडी दिस इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप विच हैज़ बीन रिलीज इन 2025. 15 साल का रोड मैप है,
उसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने कंपेंडियम्स जारी करती रहती है, भारतीय वायुसेना के कंपेंडियम्स भी अवेलेबल हैं। एंड उसके अलावा जो भी डिमांड्स होती हैं वो रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर आती रहती हैं, जो मेक इन इंडिया वेबसाइट पर आती हैं, आईडेक्स में DIO की वेबसाइट पर आती हैं, PDF में DRDO की वेबसाइट पर आती हैं, और सारे डोमेन्स में डिमांड्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री हमारे लिए फुलफिल कर पाए। ऑल दिस रेडी डेटा आई मे नॉट हैव एट द बैक ऑफ माई हैंड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज द रिस्पांस हैज बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। दिया सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में
आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Whoa! I never thought that I could see this experiment sample from this close. Doesn't science feels like magic? Instead, it's actually real. Our BSc and MSc programs let you explore biotechnology, chemistry, microbiology, food technology, forensic science, and much more. Ready for a real-world job? यहाँ थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स तक का सफर सिर्फ एक लैब कोट का डिस्टेंस है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। पढ़ाई के साथ साथ जॉब अश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है। From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है? वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ। और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है। और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years of experience. I wish हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है। That's going to be his best career choice. Sigma University, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत। वडोदरा की छाणी बाजवा अंडरपास में बिना बारिश ही जल भराव हो गया। मुख्य पेयजल पाइपलाइन में लीकेज के कारण लाखों गैलन साफ पानी सड़कों पर बह गया। वडोदरा के छाणी बाजवा अंडरपास में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिना बारिश के ही पूरा अंडरपास पानी से भर गया। दरअसल इलाके से गुजर रही मुख्य पेयजल पाइपलाइन में तड़के बड़ा लीकेज हो गया। लीकेज इतना गंभीर था कि देखते ही देखते लाखों गैलन साफ पेयजल सड़क पर बहने लगा। कुछ ही देर में पूरा अंडरपास पानी में डूब गया, जिससे वाहन चालकों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई।
स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि एक और प्रशासन पानी बचाने की अपील करता है, वहीं दूसरी ओर उसकी लापरवाही के कारण लाखों लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है। राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में डिमोलिशन के खर्च को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने कॉर्पोरेशन द्वारा बताए गए खर्च पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। અમને તો અત્યારે અચરજ જ લાગે છે એકદમ, કેમ કે તમે 2 દિવસથી આ બધું જોતા જ હશો, રોજ નવું આવે છે। 27 લાખનું જમણવાર, પછી આ 12 લાખનું પાણી, 6 લાખના મંડપના ખર્ચા, તો અમે ચકરી ખાઈ ગયા છે। કેમ કે આ જ્યારે આ ડિમોલેશનનો ટાઈમ હાલતો હતો ને ત્યારે અઢળક સેવાભાવી સંસ્થાઓ સેવા માટે આપવા માટે આવી હતી, જેમ કે હરિસિંહ કરીને છે ગુરુદ્વારવાળા, એની 4500 ખાલી પાણીની બોટલ આવી હતી અને 3000 કીટ જમવા માટેની આવી હતી। ત્યાર પછી SS કરીને ગ્રુપ હતું ભાવનગરનું, એની છોટા હતી ને એક ખટારો ખાલી કીટ આવી હતી। ત્યાર પછી બાબરિયામાં કરીને ગ્રુપ બહુ મોટું હાલે છે, જનતા ગ્રુપ કરીને, મુન્નાભાઈ કરીને, એ બધાએ પણ ખૂબ મોટી એની 3 દિવસ ફ્રૂટની ગાડી આવી હતી। સતત બોલબાલાવાળા જમવા માટે ડેઈલી હતા। લાઇટ વહી ગઈ હતી 23 તારીખથી, તો લગભગ 26 તારીખ લગીને બોલબાલાવાળાની ગાડી જમણવાર માટે અહીંયા હતી। તો હું આપણે બિલ જોઉં તો ચકરી ખાઈ જાઉં કે પાણીના 12 લાખ રૂપિયાના બિલ થાય અને ઓલા લોકો જમાડે એના બિલ નથી થતા। વિનુભાઈ દવાએ લગભગ કાલની બાઇટમાં બહુ સારી બાઇટ આપી કે ભાઈ હું ચકરી ખાઈ ગયો કે આવડા બિલ હોય, અને આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં રહી ભલામણા ખાલી એટલું કીધું હોય કે પાણી પીવું હોય એટલે કોઈ પણ અધિકારીને પાણી હું જમાડી હોતન દી। આ વિસ્તાર એ રીતનો છે જ્યાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ પહેલેથી વર્ષોથી રહેતા હોય, 65% હિન્દુ રહે, 35% મુસલમાન રહે। મેં અગાઉ પણ ઘણી વાર તમને કીધું છે કે ત્યાં 35% મુસલમાનની વસ્તી છે, છતાંય શેરીએ શેરીએ સબીલ હોય અને શેરીએ શેરીએ જમણવાર હોય 1 મહિના માટે। જો એ પીછે પાણી નથી કરાવતા ખવડાવવામાં, બરાબર 7મ 8મમાં જમણવાર ચાલુ હોય આયર સમાજમાંથી। આ આપણે સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો ચોટીલા હાલીને જાય, દ્વારકા હાલીને જાય તો નાકે નાકે માણસો ખવડાવવા ઊભા હોય, અને ત્યાં ખવડાવવાના જો સરકારને આવડા બિલ થતા હોય તો એ ચકરી ખાઈ જાય। તો આ તો સારું કહેવાય નથી થતું, બાકી 1000 માણસો કોઈ નો કરે નારાયણને 1000 માણસો મરી ગયા હોય, અને જો પબ્લિકને નહીં ને આ લોકોને જો અગ્નિદાહ દેવાનું થયું હોય તો લાકડાનું બિલ ચંદન જેવડું કરી દે। કાર્યવાહી તો જો ભાઈ ઉપલા અધિકારી છે, અત્યારની ઉપરની બોર્ડ જે બેઠી છે, આ જે 5 જણા હોય, આપણે તો ઓછી ખબર પડે એમાં, જે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી છે, મેયર છે, એને બહુ સારા આમાં ટૂંકમાં ધ્યાન આપે છે અત્યારે આ બાબતમાં, અને અમારા કોર્પોરેટરો પણ। તો આ બધા ભેગા થઈ અને આનું કાયમી માટેનું નિવારણ આવવું જોઈએ, કેમ કે આ બોજો આપણા બધા માટે જ છે। આ 27 લાખ રૂપિયા જો પેલા કહી દીધું હોત તો આ અમે જમાડી દેત બધાને, કોઈ પૈસા નહોત જોતા, તો સરકારી તિજોરીમાં પડ્યા રહે તો સારા કામમાં તો ઉપયોગ થાત। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि डिमोलिशन के दौरान कई सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों ने भोजन, फल और पीने के पानी की व्यवस्था निःशुल्क की थी। ऐसे में डिमोलिशन के खर्चे से जुड़े बिलों की चर्चा सुनकर इलाके के लोग हैरानी जता रहे हैं और पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। મને તો એવું લાગે છે જે મોદી સાહેબ કહે છે કે હું ખાતો નથી, ખાવા દેતો નથી, બરાબર, પણ આ અધિકારીઓએ કાંઈ ખાધું નથી, આ સીધું જમી ગયા, ખાવાને બદલે જમવાનું ચાલુ કરી દીધું। અમે પણ કોરોના કાળ વખતે અહીંથી 2000-3000 માણસોને પર ડે 44 દિવસ જમાડ્યા, 44 દિવસ। હું એના બિલ જોતા હોય તો હું રજૂ કરી હતી। હવે અમારે 44 દિવસ 2500 થી 3000 માણસને જમાડવાનું બિલ 7 લાખનું છે, 7,45,639 રૂપિયાનું। પછી 3 દિવસ હતા, અમે 44 દિવસ જમાડ્યા। અધિકારીઓને આપવી પડે ને, પબ્લિકના ટેક્સના પૈસા છે ને, આ ક્યાં કોઈને ખીચા ના દેવાડે। તો એ લોકો આ મિજબાની કરવા જ કદાચ ડિમોલેશન કર્યું હોય તો કોને ખબર। આ લોકો માટે સખતમાં સખત કાર્યવાહી થવી જોઈએ। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के खिलाफ लघु व्यापारियों का आंदोलन तेज हो गया है। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के विरोध में लघु व्यापारियों का आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन के 5वें दिन रोडी बेलवाला परिसर में नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न लघु व्यापारी संगठनों ने आम सभा आयोजित कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कारोबार की जगह से हटा दिया है, जिन्हें पहले निगम ने सर्वे के बाद पंजीकृत किया था और नियमित रूप से लाइसेंस भी जारी किए जाते रहे हैं। व्यापारियों ने इसे अन्यायपूर्ण कार्यवाही बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। देखिए, आज रोडी बेलवाला क्षेत्र के जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, जो वर्ष 2018 के अंदर नगर निगम में पंजीकृत हैं और पूर्व में 25-26 में उनको लाइसेंस भी निर्गत कराए गए थे नगर निगम द्वारा, वो तमाम साथी जो हैं हमारे स्थानीय यहाँ के नेता हैं मोनू तोमर जी,
उनके नेतृत्व में यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज जो बैठक हुई है हमारी, उस बैठक में हमने निर्णय लिया है कि जो रोडीबेलवाला में जो लगातार अतिक्रमण अभियान के नाम पर जो हमारा शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, उसकी या तो नगर निगम कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताए कि कहाँ उसका विकल्प आपने तलाश किया है, कहाँ पर उनको वेंडिंग जोन दिया जाएगा, कहाँ उनको कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि नगर निगम में ये लोग पंजीकृत हैं और राज्य फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार ये स्ट्रीट वेंडर लीगल है, मतलब संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं। जो भी नगर निगम की प्रक्रिया है उस नगर निगम की प्रक्रिया को इन लोगों ने पूरा किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगर निगम प्रशासन ये स्पष्ट करे कि रोडीबेलवाला के जो साथी हमारे हैं जो नगर निगम में पंजीकृत है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ कारोबार करेंगे। दूसरी बात, ये पिंक वेंडिंग जोन का कल सर्वे किया गया, निश्चित स्वागत योग्य है, सर्वे होना चाहिए। जो इसमें अपात्र लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर किराए पे दे रखे हैं या कोई भी मिसयूज इसका कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। मुंबई के चैम्बूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में स्कूल बस पर एक विशाल पेड़ गिर गया, जिसके चलते एक छात्र की मृत्यु हो गई। मुंबई के चैम्बूर इलाके में सोमवार दोपहर प्राइवेट स्कूल बस पर एक विशाल पेड़ गिर गया। हादसे में एक छात्र की मृत्यु हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। वहीं एक छात्र के बस में फंसे होने की जानकारी है। हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक स्कूल की छुट्टी के बाद प्राइवेट बस रोज की तरह बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी रोड नंबर 11 पर यह हादसा हुआ। पेड़ की बड़ी डालियां बस की छत पर आ गिरी, जिससे बस का अगला और बीच का हिस्सा बुरी तरह दब गया। गुजरात के अरवली में जमीन विवाद के चलते मालपुर तालुका के पीपराणा ग्रुप ग्राम पंचायत के किसानों ने कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा। अरवली के मालपुर तालुका के पीपराणा ग्रुप ग्राम पंचायत के किसान बड़ी संख्या में मोड़ासा पहुंचे और नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि वर्ष 2015 में ऑनलाइन प्रमुलगेशन के बाद उनके सर्वे नंबरों की मापनी शीट और नक्शों में ओवरलैपिंग तथा गड़बड़ी हो गई, जिससे जमीनों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। અમે પીપરાણા ગ્રામ પંચાયતના ખેડૂત મિત્રો ભેગા થયા છે એના માટે કે અમારી એક માગણી છે કે સરકાર શ્રી 2015ની સાલમાં જે હવાઈ માપણી કરી છે પ્રોપોગેશન, એના કારણે જે સર્વે નંબરો છે એ રેકર્ડ ઉપર ઉલટસુલટ થઈ ગયા છે અને એ સર્વે નંબરની અમે ચકાસણી કરી અને ડીએલઆર કચેરીમાં એક અરજી કરતા અરજીના આધારે એમને માપણી કરતાં જૂના રેકર્ડો ચેક કરતા, જૂના લેઆઉટો, જૂની માપણીઓ સીટો ચેક કરી અને ચેક કરતાં એમણે એક લેટર જનરેટ કર્યો છે। એ લેટર સામેવાળી વ્યક્તિ અમને બી જનરેટ કરીને આપ્યો છે। એમાં એવું કર્યું કે સંયુક્ત માપણી કરવી, સંયુક્ત માપણી માટે સામેવાળા વ્યક્તિઓ અરજદારો હાજર રહેતા નથી અને વારંવાર ઘૂસણખોરીઓ કરે છે અને બધા ખેડૂત મિત્રોને હેરાન કરે છે। ज्ञापन में किसानों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के सरपंच के पुत्र ने अपने पिता के पद का दुरुपयोग किया है। किसानों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और कानूनी जांच करने तथा दोषियों के खिलाफ तत्काल न्यायिक कार्यवाही की मांग की है। હું પીપરાણા પંચાયતનો ગ્રામ પંચાયતનો ખેડૂતનો દીકરો છું। કેટલા સમયથી ખેડૂતનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, પણ મને જાણ થઈ કે ડીએલઆર કચેરીના ઓર્ડર આધારે સહિત માપણી થાય અને નિકાલ આવે એમ છે। તો આ સામેવાળા વ્યક્તિઓને અમારા પીપરાણા પંચાયતના સરપંચના દીકરા નિર્ભય રાઠોડ ઉર્ફે પિન્ટુ ખોટી રીતે એ લોકોને ઉશ્કેરીને અને આ લોકોને ખોટી રીતે હેરાનગતિ કરવાની ચાલુ કરી દીધી છે અને રસ્તામાં આવતા જતા લોકોને ટેલિફોનિક અવરનવર અને મહિલાઓને આગળ કરીને પથ્થરમારો કરાવડાવીને ખોટી રીતે ટાર્ગેટ કરીને હેરાન કરવામાં આવે છે। તો આ કલેક્ટર સાહેબશ્રીને અને ડીડીઓ સાહેબશ્રીને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ મારા ખેડૂત ભાઈઓને તાત્કાલિક ન્યાય મળે। બે હાથ જોડીને મારી નમ્ર વિનંતી છે। છેલ્લા 1 વર્ષથી ખેડૂતોને હેરાન કરવામાં આવે છે અવરનવર। લગભગ આ 200-300 ખેડૂતો છે અને આવા જ લગભગ 6 થી 7 વખત કિસ્સા બની ગયા છે પીપરાણા પંચાયતમાં। અવારનવાર ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે, ખેડૂતોને હેરાન કરવામાં આવે છે। પ્રશ્નો કે આ જમીનની બાબતમાં આ પીપરાણા પંચાયતના ગમે તે કંઈ કામ બાબતમાં કામોના વિકાસ માટે અમે અવાજ ઉઠાવીએ, તે બાબતે અવારનવાર રીતે ખોટી રીતે અમને હેરાનગતિ કરવામાં આવી રહી છે અત્યારે અને હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે। સરપંચ શ્રી બહાદુરસિંહ રાઠોડ છે, પણ એમનો વહીવટ બધો આ નિર્ભયસિંહ રાઠોડ પોતે કરે છે। દરેક વસ્તુનો વહીવટ પોતે કરે છે અને
ટેલિફોનિક દ્વારા રસ્તામાં અવારનવાર દાદાગીરી તાનાશાही બહુ વધી गई है। डभोई एसटी डिपो में वर्षों तक सेवाएं देने वाले 3 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डभोई एसटी डिपो में वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले 3 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया और कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। एसटी कर्मचारी यूनियन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारी, अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिजन शामिल हुए। आज रोज 30/6/26 ના રોજ વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત થતા ડભોઈ ડેપોના 3 કર્મચારીઓ શ્રી મસરૂભાઈ, શ્રી હરીશભાઈ રાઠવા, શ્રી રમેશભાઈ વસાવા, આ 3 કર્મચારીઓને ડભોઈ ડેપોની અંદર ડ્રાઈવર, કંડક્ટર, મિકેનિક ભાઈઓ, એડીએમ સ્ટાફના માણસો અને એમના પરિવારના સગા સંબંધીઓ સાથે આજે એક વય મર્યાદા નું ફંક્શન અહીં ડભોઈ ડેપો ખાતે રાખેલ છે અને જબરદસ્ત સન્માન આ કર્મચારીઓને આપેલ છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।